स्ट्रोक। जी बिल्कुल एकदम सही, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये अक्सर सुर्खियों में रहता है और तमाम लोग जो हैं वो बातें भी करते हैं। और इस बार का जो मास्टर स्ट्रोक है, बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सांसदों से, उन डेलीगेशनों से मुलाकात की, उन्हें डिनर पे बुलाया था। काफी देर चर्चा भी हुई। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया के भीतर गए थे और उन्होंने भारत का पक्ष रखा था। एक कहावत है कि विपदा की घड़ी में राजा के साथ सबको खड़ा होना पड़ता है, और होना भी चाहिए। राजा कैसा है, किस तरह का व्यवहार करता है, वो दूसरा सवाल हो सकता है, लेकिन पहले देश है। तो यही देखने को मिला था पूरे विपक्ष में, सिवाय एक दो पार्टी को छोड़ दें तो। कांग्रेस के कदावर नेता रहे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद, जो हाल ही में जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया था, उनके साथ तमाम वो बड़े दिग्गज नेता, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, शिवसेना के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता, वो लोग बाहर गए थे। बाहर उन्होंने भारत का तर्क रखा था कि आखिर पाकिस्तान ने किस तरीके के साथ पहलगाम में यात्रियों पर हमला किया और वहां पर इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के तमाम जो 9 बड़े टेरर कैंप थे उनको तबाह कर दिया, और दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो झूठ लाने के लिए, उसको बेनकाब करने के लिए मोदी ने इस बार एक तुर्फ का पत्ता, जिसे हम कहते हैं कि तुर्फ का इक्का, वो खेला। तमाम विपक्ष को एकजुट करके दुनिया भर के देशों में भेजा और वहां पर पाकिस्तान की खूब किरकिरी भी करवाई। हालांकि पाकिस्तान भी अपने कुछ नेताओं को बाहर उसने भेजा हुआ है, लेकिन उन्हें जहां जहां भी जा रहे हैं वहां पर उनको उल्टी ही सुनने को मिल रही है। भारत की ओर से जो डेलीगेशन गए, उन्होंने भारत का तर्क मजबूती से रखा, आतंकवाद के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसी दिशा की ओर बढ़ते हुए तमाम डेलीगेशन ने दुनिया भर के बीच भारत का वो रुख रखा जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हुआ। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान जीत की खुशियां मनाने लगा। अपनी तबाही को भले ही उसने छिपाया हो, लेकिन जब विदेशों में अपने डेलीगेशन भेजने थे तो एक डोजियर तैयार किया गया। उसमें यह बताया गया कि भारत की ओर से पाकिस्तान के भीतर बहुत तबाही की गई है। तो फिर जीत का जश्न आप किस मुंह से मना रहे थे? भारत ने भी अपना तर्क रखा कि पुंछ के भीतर एलओसी के पार पाकिस्तान की ओर से हैवी मशीन गन फायर, आरटी गन फायर किए गए, मासूम लोगों की जान चली गई। तमाम उन इलाकों में आपने दहशतगर्दी के चलते आतंकियों को भेजा, एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल बॉर्डर पर आपने ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी, लोगों के घरों को नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। तो पाकिस्तान को इस तरीके से मोदी ने दुनिया भर के भीतर बेनकाब कर दिया, और ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है।